दोस्तों, कहा जाता है कि एक बड़ा नौकर होने से अच्छा है कि आप एक छोटा मालिक बन जाओ। यह बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि मेरे भाई, जब तुम किसी के अंडर में नौकरी कर रहे होते हो तो आपको बहुत सारा मेहनत करना पड़ता है, लेकिन क्या होता है कि उसका रिजल्ट आपको उतना नहीं मिल पाता है जितना आपको मिलना चाहिए। वहीं आप अगर खुद का कुछ ना कुछ बिजनेस करते हैं और आप अगर वहाँ अपना 100% देते हैं, अपना 100% मेहनत देते हैं, तो आप अनलिमिट प्रॉफिट कमा सकते हैं। सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मेरा नाम है अंकित राव और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अपना बिजनेस में। दोस्तों, मैंने अपने यूट्यूब चैनल का नाम ही रखा है अपना बिजनेस, क्योंकि मैं इस बिजनेस में आप लोगों के लिए, आप लोग कैसे खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं उसके बारे में बताता हूँ, उसके बारे में बिजनेस आइडियाज़ देता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कोल्ड ड्रिंक का होलसेल वाला बिजनेस करना चाहते हैं तो उसके लिए किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। दोस्तों, कोल्ड ड्रिंक का बिजनेस करने के लिए, होलसेल वाला बिजनेस करने के लिए आपको कम से कम 50,000 रुपये का ज़रूरत होगा। और अगर इससे ज़्यादा आपके पास पूंजी है, इसके ज़्यादा आपके पास लागत है, तो अच्छा बात है कि आप ज़्यादा पूंजी लगा करके बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन आपके पास अगर नहीं है, आपके पास पूंजी का कमी है, तो आप कम से कम 50,000 का इन्वेस्टमेंट करके इस कोल्ड ड्रिंक वाले बिजनेस का स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको रिसर्च करना होगा, आपके एरिया में घूम करके देखना होगा कि हमारे एरिया में कितना दुकान है। उसके लिए लगभग कम से कम आपके पास, आपके एरिया में, जिस एरिया में आप कोल्ड ड्रिंक वाला बिजनेस करना चाहते हैं होलसेल वाला, उस एरिया में देखना होगा कि कम से कम 10 से 15 ऐसा दुकान हो जहाँ कोल्ड ड्रिंक का बिक्री होता है। वैसे भी अभी चल रहा है ठंडा का टाइम, उसके बाद आने वाला है गर्मी, और गर्मी में कोल्ड ड्रिंक इतना ज़्यादा यूज होता है। अभी के टाइम में लोग जितना पानी नहीं पीते हैं उससे कहीं ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। कहीं पर भी रास्ते में जा रहे हैं, रुक करके पानी ना खरीद करके कोल्ड ड्रिंक खरीदते हैं। तो ऐसा टाइम चल रहा है कि अभी के टाइम में लोग पानी से ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक का उपयोग करने लगे हैं। तो ऐसे में आप कोल्ड ड्रिंक का होलसेल बिजनेस करते हैं तो बहुत अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे कि अपने एरिया में सबसे पहले देख लेना होगा कि 14-15 दुकान हो, ठीक है, और उस एरिया में कोई भी होलसेल करने वाला, होलसेल कोल्ड ड्रिंक देने वाला कोई ना हो। अगर ऐसा जगह में आप अपना दुकान खोलते हैं होलसेल वाला, तो आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अगर वैसे जगह में आपका खुद का घर है, बीचों बीच में आपका घर है, तो बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं है तो आपको किराए में रूम लेना पड़ेगा। वो रूम कितना का होना चाहिए? तो वो रूम कम से कम होना चाहिए 20 बाय 20। बोला जाए तो एक रूम होना चाहिए 20 बाय 20, सब तरफ से 20 फीट का। तो कम से कम 20 फीट का रूम होना चाहिए, ठीक है। उसमें क्या है कि आप लोगों को ना रैक बनाने का ज़रूरत है और ना ही कुछ सामान रखने के लिए, कुछ नहीं। डायरेक्ट माल लाइए और रखिए। तो देख लेना पड़ेगा कि कितना दुकान है, कितना सेल हो सकता है। तो उसको रिसर्च करने के बाद आपको ये देखना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा बड़ा होलसेलर है जहाँ से खुद एक होलसेल करने वाला खरीदता है। मान के चलिए कि एक दुकानदार है, वो खुद लाता है एक होलसेलर से, ठीक है। अब होलसेलर भी तो कहीं ना कहीं से लाता होगा ना, उससे बड़ा होलसेलर होगा कहीं ना कहीं, या फिर हो सके फैक्ट्री से लाता होगा। तो ठीक है, बड़ा होलसेलर मान के चलिए, बड़ा होलसेलर से
लर तो आपको होलसेल का बिजनेस करना है तो आपसे बड़ा होलसेलर से जा कर के मिलना होगा, बात करना होगा, ठीक है। तो वहाँ से जा कर के आप जितना भी आपके पास पूंजी है आप वहाँ से कोल्ड ड्रिंक ले कर के आ जाना है और अपने दुकान में रख देना है सजा कर के, ठीक है। तो उसमें आप होलसेलर में ये देखिएगा कि आपको कहाँ से कम रेट में कोल्ड ड्रिंक मिल जाए और आप ऐसे कोल्ड ड्रिंक का चयन कीजिएगा जो ट्रेंडिंग में हो, लोग उसका प्रयोग ज़्यादा करते हो। अब ज़्यादा मार्जिन के चक्कर में आप ऐसा कोल्ड ड्रिंक ना लेकर आ जाए कि उसमें सेल ही ना हो, लोग उसका प्रयोग कम करते हैं। तो ऐसा कोल्ड ड्रिंक आप ले करके आ जाओगे जिसका प्रयोग लोग कम करते हैं, तो फिर आप प्रॉफिट कैसे करोगे? मार्जिन तो है ज़्यादा, लेकिन अगर सेल ही नहीं हो रहा है तो आप कैसे ज़्यादा कमा पाओगे, है ना। तो आप ऐसे कोल्ड ड्रिंक को लेकर के आएँ जो ज़्यादा सेल होता है, लोग उसका प्रयोग ज़्यादा करते हैं। मैं ऐसे कोई कोल्ड ड्रिंक का नाम नहीं लूँगा, ठीक है, लेकिन आप लोगों को पता होगा कि आपके एरिया में कौन सा कोल्ड ड्रिंक सबसे ज़्यादा सेल होता है। तो वैसे कोल्ड ड्रिंक को ले करके आ जाना है और अपने गोदाम में, अपने स्टोर में रख देना है। उसके बाद क्या करना है कि आपको सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स, बोले तो सभी दुकानदारों से जा कर के मिल लेना है। वैसे भी आप लोगों को दूर दराज जगह से कोल्ड ड्रिंक ले कर के आना होता है और फिर बेचना होता है। तो ऐसे में मैं आप लोगों के लिए कोल्ड ड्रिंक का होलसेल वाला दुकान खोल दिया है, तो आप लोग मेरे यहाँ से आकर के कोल्ड ड्रिंक ले सकते हैं। और आप उनसे ये भी बात कीजिए कि आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ले लीजिए और जब भी आपको कोल्ड ड्रिंक का ज़रूरत होगा आप मुझे कॉन्टैक्ट कर दीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए आपके दुकान में ही माल ला करके पटक दूंगा। तो ऐसे में क्या होगा कि पहले क्या होता था कि दुकानदार को खुद जा कर के सामान लाना पड़ता था। अब क्या होगा कि वो लोग कांटेक्ट करेंगे और आप डायरेक्ट उसके पास लेकर के सामान दे दोगे, तो उन्हें टाइम का भी बचत हो जा रहा है और आने जाने में जो खर्चा लग रहा है वो भी बचत हो जा रहा है। तो वे लोग क्या करेंगे कि आपसे ही सामान लेना स्टार्ट कर देंगे। और आप उन लोगों को टाइम टाइम पर ऑफ़र भी दीजिए, बोनस दीजिए। जैसे कि उन लोगों को ये बोल सकते हैं कि आप अगर एक महीने में 50 पेटी बेच लेते हैं मेरे यहाँ से लेकर के, तो आप लोगों के लिए 2 कुर्सी देंगे। ऐसे करके आप किसी भी चीज़ को लेकर के आप उन्हें गिफ्ट दे सकते हैं। हो सके आप कुर्सी दे सकते हैं या फिर अदर चीज़ आपके मन में जो भी है आपके हिसाब से आप देख लीजिएगा, वो आप उन लोगों को गिफ्ट में दे सकते हैं। इससे क्या होगा कि दुकानदार जान जाएगा कि हाँ, इनको कॉल करेंगे तो डायरेक्ट सामान भी यहाँ पे आ जाएगा और अगर ज़्यादा सेलिंग हो जाता है तो वो हमें गिफ्ट भी देता है। ऐसे करके उन लोगों के मन में बैठ जाएगा और वे लोग हो सके तो खुद से ही प्रचार कर देंगे। वो खुद ही अगला दुकानदार को बताएंगे कि हाँ, उस भैया के पास से जा कर के कोल्ड ड्रिंक ले आइए, वो ये सब प्रॉफिट देते हैं या फिर ऑफ़र देते हैं, बोनस देते हैं। अगर आपके पास खुद का स्कूटी है, खुद का बाइक है तो बहुत अच्छी बात है। और जनरली सभी के पास अपना बाइक, स्कूटी होता ही है। और जैसे ही अगर आपके एरिया में बहुत ज़्यादा दुकान हो जाता है और आपको अपने स्कूटी या फिर बाइक में ले जाने के लिए प्रॉब्लम होता है और ज़्यादा डिमांड हो रहा है उसका, तो आप हो सके तो किसी का ऑटो या फिर ई रिक्शा को आप बुकिंग करके भी ले सकते हैं। अगर शुरुआत में आपके पास पूंजी नहीं है तो, और अगर आपके पास ज़्यादा पूंजी है तो अच्छी बात है, आप खुद का ऑटो फिर या फिर ई रिक्शा ले सकते हैं। उसके बाद उसी से आप दुकान डिलीवर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप कोल्ड ड्रिंक का बिजनेस को आसानी से कर सकते हैं। और जो भी लोग ऑलरेडी इस बिज़नेस को कर रहे हैं, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इस बिज़नेस में आप लोगों को और कौन कौन सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। तो चलिए, जिन भी लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक और प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। बाकी अपना बिजनेस 20 को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। दोस्तों, मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए और आप लोग क्या ही कर सकते हो, कम से कम सपोर्ट तो कर सकते हो। मैं तो आप लोगों से पैसा नहीं मांग रहा हूँ, तो सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मुझे वीडियो बनाने में बहुत परेशानी होता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है।
पहले तो उन लोगों से जा कर के मिलना पड़ता है जो ऑलरेडी इस बिज़नेस को कर रहे हैं। फिर उन लोगों से पता करना पड़ता है कि इस बिज़नेस को कैसे किया जाता है, क्या करना होता है, क्या नहीं। उसके बाद जा कर के मैं आप लोगों को इन सभी बिज़नेस के बारे में जानकारी देता हूँ। तो दोस्तों, मुझे भी मेहनत करना पड़ता है, तो आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए। तो चलिए, इतना ही कहकर हम अपना बिज़नेस वीडियो को ख़त्म करते हैं। बाकी फिर से मिलते हैं नेक्स्ट बिज़नेस वीडियो को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद।